Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. You are कुलदीप कुमार विभूति. Yes. कुलदीप, आप बोर्ड मेंबर्स को परिचय दीजिए अपना, और परिचय देते समय बस ध्यान 2-3 बातों का रखना है कि आपकी जाति या संप्रदाय या समुदाय का कोई उल्लेख ना हो. सर, वर्तमान समय में मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर, और अभी वर्तमान समय में दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ, और 64वीं बीपीएससी में मैंने क्वालिफाई किया है और सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ हूँ. ये हमारा 65 बीपीएससी में अगेन हमारा एक प्रयास है. तो आप वायुसेना में कार्यरत हैं और सर. सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में आप चयनित हो चुके हैं. ज्वाइन नहीं किया होगा ना? नहीं सर, अभी नहीं किया. तो ज्वाइन करना है या वायुसेना में रहना है? नहीं सर, ज्वाइन करना है. ज्वाइन करना है. तो सप्लाई इंस्पेक्टर के पद से भी संतुष्ट नहीं है, एसडीएम बनना चाह रहे हैं? जी, आगे सर करना चाह रहे हैं. कुलदीप जी सर. अभी आप दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं. यस सर. और जब आप सप्लाई इंस्पेक्टर होंगे तो क्या लगता है, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा? सैलरी करीब 50 to 55,000 के आसपास ही रहेगी सर. अच्छा, कुछ ज़्यादा उसमें? कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ने की संभावना नहीं है सर. चलिए, कोई 3 वजहें बताइए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन कर लिया जाए. सर, बीइंग ए डिफेंस बैकग्राउंड कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे एक टीम स्पिरिट, टीम वर्क जो होता है. दूसरी चीज़ होती है कि सर किसी भी कंडीशन में हम सर्वाइव कर सकते हैं, एक सर्वाइवल का जो क्वालिटी डेवलप होता है. ठीक है. एंड थर्ड थिंग सर, एक डिसिप्लिन्ड वे में जो काम करने का तरीका है सर. ये तीनों तरीके सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो है एक सिविल सर्वेंट के रूप में कहीं कारगर साबित होगा सर. अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कैंडिडेट आ जाएं सर. डिफेंस ही बैकग्राउंड से. यस सर. और एक कैंडिडेट का अगर मान लीजिए ज़्यादा अनुभव हो आपसे सर, तो फिर क्या उसका चुनाव करना चाहिए हमें? सर, अगर जो दूसरे प्रतिभागी हैं उनकी जो कॉम्पिटेंसी है और अगर बैकग्राउंड उनका अच्छा है तो नो डाउट उनका सिलेक्शन होना चाहिए सर. ओके, अपनी कोई 3 कमियां बताइए हमें. सर, सबसे पहले सर तो मैं आर्ट वर्क में उतना नहीं कर पाता हूँ, जैसे कोई चित्रकारी कुछ करनी हो या कुछ इस तरह का हो तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ. सेकेंड थिंग कि किसी को जल्दी एक होता है कि ना कह देना, किसी चीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर देना, वो नहीं कर पाता हूँ सर. ठीक है. और थर्ड थिंग सर, कभी मैं सिंगिंग नहीं कर पाया सर. अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से काम हैं. यस सर. कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, सिंगिंग हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाता. यस सर. 100, 200, 1000 होंगी, तो क्या वो मेरी कमियां हैं? सर, एक एडेड एडवांटेज होता है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस वो भी आता है कि जैसे कहीं भी कुछ भी है तो एक आर्ट वर्क के रूप में अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक एडेड एडवांटेज होता है, एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है सर. मैंने जो आपसे पूछा आपने उसका सवाल का उत्तर नहीं दिया. खैर कोई बात नहीं, थैंक यू. आप डिफेंस में हैं. यस सर. डिफेंस की बहुत सारी खूबियाँ आपने गिनाई भी, लेकिन हर जॉब की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. यस सर. तो डिफेंस में आपके लिए कौन सी ऐसी बातें आपको लग रही हैं कि डिफेंस के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन अगर वो क्वालिटी लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में गए तो क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब कर देंगी? तो 3 ऐसी बातें बताइए जो डिफेंस में तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद आप उसको अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते. जैसे अगर हम डिसिप्लिन की ही बात कर लें सर, तो अगर तो डिसिप्लिन नहीं रखेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है. डिसिप्लिन जो एक फौज में, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन का लेवल, पॉइंट वाइज बताइए, बहुत ज़्यादा एलोबरेट मत कीजिए. डिसिप्लिन मतलब रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखना है सर. डिसिप्लिन नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ वो बात बताइए जो नहीं रखेंगे. सॉरी सर. ठीक है कुलदीप, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू हो गया. थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो शुरुआत करते हैं आपकी एंट्री से ही. यस सर. तो जब आप एंटर करते हैं तो शायद परमिशन की ज़रूरत आपको लगी नहीं होगी या फिर महसूस नहीं किया होगा. परमिशन आपने नहीं ली थी. यस सर. तो यहाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन ये एक आदत होती है. यस और सर. आप तो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन का एक हिस्सा ये भी तो है. यस सर. तो जब भी आप कमरे में प्रवेश करें तो दरवाज़ा नॉक करके एक बार ऊंची आवाज़ में परमिशन लीजिए. ऊंची लेकिन विनम्र आवाज़ में. यस सर. परमिशन लीजिए. परमिशन लेने के बाद आप जाइए और आपसे बैठने के लिए कहा जाएगा, आप अभिवादन करके बैठते हैं. एक सामान्य डिसिप्लिन या सामान्य अनुशासन यही होता है. ठीक है सर. क्योंकि वहाँ पर जो लोग होंगे वो आपके उम्र से बहुत ज़्यादा लोग होंगे ना. यस सर. फिर उसके बाद सिटिंग पोस्चर, जब आप शुरू में आए थे तो थोड़ा सा इस अवस्था में बैठे थे कि हाँ अब हम आ गए, अब जो करना है करो. इस अवस्था में थे आप.
कि मतलब क्या ही कर लोगे, आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा आभास हो रहा था। तो दोनों ही चीज़ें ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपके डिफेंस सिस्टम से, या सामान्य फॉर्मल कम्युनिकेशन की दृष्टि से भी ठीक नहीं मानी जाएगी। यस सर। तो अभी बल्कि आप ठीक बैठे हैं पिछली बार से ना, अभी आपके बैठने का पोस्चर ठीक है, और थोड़ा सा ठीक हो सकते हैं, मतलब सीधा बैठिए। थोड़ा सा वैसे भाव आता है, आप अंदर से है नहीं, लेकिन भाव आता है एरोगेंस का। ऐसे सर। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में कई बार इतनी बारीक लाइन होती है कि पता नहीं चल पाता है अंतर, यस सर। और नुकसान केवल आपको होगा, यस सर। क्योंकि उन लोगों का तो जो होना है हो गया है। यस सर। ठीक है ना, तो हमें बढ़िया नंबर चाहिए तो हमें ही ठीक रहना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपकी आवाज़, फ्लो वगैरह सब कुछ ठीक है। यस सर। कॉन्फिडेंस, जो जैसा हमने एरोगेंस कहा, उसको लोग पोलाइट भाषा में अति आत्मविश्वास कहते हैं। यस सर। तो कहीं कहीं अति आत्मविश्वास लगता है। वही वाली बात है कि भाई, या तो हो सकता है कि एक जॉब में है, एक जॉब हाथ में आ गई है, तीसरे जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भाव नहीं आना है। यस सर। इसका प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। यस सर। तो बातचीत के शैली में अहंकार नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। यस सर। कंटेंट पे जब हम लोग आते हैं तो आप अपने ऑप्शनल पे, चाहे वो ट्राइबल सब प्लान के बारे में सर ने पूछा हो, या टेलीफोन एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यस आप संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन ये 2 एरिया तो आप मान के चलिए कि आपसे पूछे ही जाएंगे, यस सर। क्योंकि आपके जॉब का एक्सपीरियंस है, यस सर। और आपका थोड़ी सी बातचीत में विनम्रता लेके आइए। ठीक है सर। कम से कम लगे वहाँ पर, वो 30 मिनट के लिए थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा, अगर आपको 85-90 नंबर चाहिए तो। ठीक है सर। ठीक है, कोई सवाल है तो आपका बताइए। सर सिटिंग पोस्चर में मतलब मैं किस सेटिंग तरह थोड़ा सा से? और स्ट्रेट होके बैठिए। हाँ, तो थोड़ा सा आपको अंतर ऐसे ही लग रहा होगा बैठ के ही, यस सर। है ना। यस सर। बस यही करना होता है। अब कोई उकड़ू होके तो बैठेगा नहीं कुर्सी नहीं पर, सर। और कोई सो के भी नहीं बैठेगा। यस। तो बस थोड़ी सी बस पोस्चर की बात होती है। पोस्चर अच्छा है। उस समय जब आप शुरू में आए थे ना, देखिएगा एकदम टेढ़े होके ऐसे बैठे थे, हाँ। जैसे कोई शहंशाह अपनी गद्दी पर बैठता है। सर। ठीक है, राइट तो सर। चलिए, ठीक ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।